हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सिविल, जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जो है हाउस लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं जानते होंगे इस टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी रिसेंटली इंडिया में कई जगह पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। अभी जल्दी ही रांची में, पुणे में काफ़ी जगह इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है इंडिया में, क्योंकि अभी तक तो हम सुनते थे कि फॉरेन कंट्रीज़ में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, बट अब ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आ चुकी है और इसकी कई सारी फर्म्स और कंपनीज भी खुल गई हैं जो हाउस लिफ्टिंग अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराती हैं, इस सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। हाउस लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है हमारी जिसके थ्रू हम हाउस को लिफ्ट करते हैं। होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारी कोई गाड़ी है वो अगर पंचर हो जाती है या कोई खराब हो जाती है तो हम उसको जैक की मदद से उसको लिफ्ट करते हैं। तो सिमिलर टेक्नोलॉजी हमारी होती है बिल्डिंग के साथ। देखिए, अगर हमारी बिल्डिंग को कोई लिफ्ट करना हो तो हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। हम हाइड्रोलिक जैक की मदद से उस बिल्डिंग को लिफ्ट करते हैं। हम उस बिल्डिंग को उसके फाउंडेशन से सेपरेट कर देते हैं और एक्सटेंडेड फाउंडेशन जो होता है उस पर हम उस बिल्डिंग को रख देते हैं। तो यही हमारा होता है हाउस लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, ये टेक्नोलॉजी पहले अमेरिका में या फॉरेन कंट्रीज में इस्तेमाल होती थी, इसका एप्लीकेशन फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा था, बट रिसेंटली अब ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भी आ चुकी है और इसका एप्लीकेशन बहुत ही जगह इंडिया में हो चुका है। अभी रिसेंटली रांची में, पुणे में, हरियाणा में कई जगह इस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इसका यूज़ होता है और काफ़ी सारी इसकी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो अब हम समझते हैं कि हमें इस टेक्नोलॉजी को या हाउस लिफ्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ती है। देखिए, होता क्या है, जब कोई भी घर बनता है या घर का कंस्ट्रक्शन होता है, तब कोई भी इंसान जब घर बनवाता है तो ये देख कर बनवाता है, ये सोच के बनवाता है कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर इसका जो रोड का लेवल है वो कितना रहेगा आगे चल के, क्योंकि रोड जब बनती है वो कुछ साल तक टिकती है, फिर उसके बाद रोड जो है 10 साल के बाद या 15 साल के बाद दोबारा से बनती है। दोबारा से बनेगी तो उस रोड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और उस इंक्रीज लेवल के साथ साथ जो हमारा फाउंडेशन होता है घर का, उसका लेवल भी डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होने लगता है। तो हम ये सोच के अपने घर का लेवल सेट करते हैं कि आने वाले समय में कि जो रोड का लेवल है वो कहीं उसके बराबर ना हो जाए या उससे नीचे ना हो जाए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो बहुत सी जगह ऐसे हैं जहाँ पे जो घर का फाउंडेशन का लेवल है वो रोड से नीचे हो जाता है। तो जिससे होता क्या है, घर में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जैसे घर में पानी पर्कुलेट हो जाता है, घर में पानी भरने लगता है, रेन वाटर भरने लगता है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें समस्याएं, प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। तो ये सारे कारण हमारे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई फाउंडेशन है हमारा, वो अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, कोई रॉन्ग कंस्ट्रक्शन उसमें हो जाता है, तो इसलिए भी हम हाउस को लिफ्ट करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जो घर का फाउंडेशन है वो रोड लेवल से इंक्रीज हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना फेस कर। काफ़ी जगह आपने देखा होगा, जैसे अगर घर रोड के नीचे हो जाता है, रोड लेवल से नीचे हो जाता है उसका फाउंडेशन, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि उस घर को तोड़वाते हैं, तोड़वा के दोबारा बनवाते हैं, दोबारा फाउंडेशन से उसको उस रोड लेवल के हिसाब से बनवाते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा वो कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आप दोबारा तोड़वाएंगे, तोड़वाने का कॉस्ट अलग लगता है, फिर बनवाएंगे तो उसका कॉस्ट अलग है। तो कुल मिला के ये है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हाउस लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी के प्रोसेस के बारे में, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उस बिल्डिंग का, जो घर है हमारा, कोई बिल्डिंग है, उसका हम लोग सबसे पहले सर्वे करते हैं। सर्वे करने की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग्स है उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। बीम्स है, कॉलम्स है, स्लैब्स है, तो ये सारे एक कंपोनेंट होते हैं, हमारी बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं।
तो हमें ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, कौन सा मेंबर ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सा मेंबर ज़्यादा वीक है। तो हमें ये सब जानने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं जानेंगे, ये सब सर्वे नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि बिल्डिंग को लिफ्ट करने पे कोई कैजुअलिटी हो जाए या फिर कोई मेंबर फेल कर जाए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हमें जो बिल्डिंग में सपोर्ट्स वगैरह यूज होते हैं, सपोर्ट जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुए हैं, उन सपोर्ट्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बिल्डिंग्स के बारे में। और हमें बिल्डिंग्स में किस कंपोनेंट पे कितना लोड आ रहा है, इसकी भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा कि कौन से कंपोनेंट में कितना लोड आ रहा है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम उस बिल्डिंग्स में कितनी जैक्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर पे हम 3 हाइड्रोलिक जैक्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये हाइड्रोलिक जैक्स हमारी होती है जो बिल्डिंग्स को लिफ्ट करने में मदद करती है। उसके बाद हम लोग घर में जितने भी कनेक्शंस हैं, पानी का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, तो वो सब हम लोग उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर ये सब चीज़ें चालू रहेंगी तो हो सकता है आगे चल के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या सेफ्टी नॉर्म्स में कोई इफेक्ट हो जाए। तो इसीलिए हम सेफ्टी को कंसर्न लेके हम ये सब चीज़ें, उसका सप्लाई जो है वो बंद कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी घर में वॉल्स होती हैं, जहाँ जहाँ वॉल्स बनी हैं, चाहे वो 4 इंच की वॉल हो या फिर 9 इंच की वॉल हो, हम वॉल्स के अलोंग ग्राउंड को एक्सकवेट करते हैं। जितनी वॉल्स होती हैं वॉल्स के अलोंग उसको एक्सकवेट करते हैं, और एक्सकवेट करने के बाद हम एक्सकवेट कहाँ तक करते हैं, ग्राउंड बीम तक करते हैं। जहाँ पे हमें ग्राउंड बीम मिल जाती है, हम उसकी हाइड्रोलिक जैक को फिट करने के बाद उसको हम लिफ्ट करते हैं। हमें जितना हम उस बिल्डिंग को लिफ्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, और लिफ्ट करने के बाद जैसे जैसे हम उसमें मशीनरी वर्क करते रहते हैं, जैसे जैसे मशीनरी वर्क चुनाई करते हैं, उसके बाद हम साइमल्टेनियसली हम जैक को रिमूव करते रहते हैं। ये पूरा लिफ्ट प्रोसेस होने के बाद जो हमारी बिल्डिंग एक्सटेंड हो जाती है, उसके बाद हम बिल्डिंग में फ्लोरिंग करते हैं। फ्लोरिंग करने के बाद जहाँ भी हमारे क्रैक्स रह जाते हैं या फिर जॉइंट्स रह जाते हैं, हम उसमें सीमेंट ग्राउट की मदद से उसको फिल कर देते हैं। इस टेक्नोलॉजी का हमारा जो एडवांटेज है वो ये है कि ये कॉस्ट को सेव करता है। जब हम मान लीजिए कोई अगर घर है, तो वो अगर रोड लेवल के नीचे है, जो रोड लेवल के नीचे हमारा कोई घर हो जाता है, बिल्डिंग हो जाती है, तब उस घर को या तो तोड़वाना पड़ता है या रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो उस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारी ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं देना होगा। अप्रॉक्स 250 से 300 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा इसमें आपका आता है। वैसे भी अगर आप रिकंस्ट्रक्शन कराएंगे किसी बिल्डिंग का या हाउस का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है। तो इससे अच्छा है हम ये सब चीज़ों को अवॉइड करके हम हाउस लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं। इस टेक्नोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है, और बट इसमें काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी नॉर्म्स, सेफ्टी कंसर्न भी लिए जाते हैं। और ये टेक्नोलॉजी G+4 बिल्डिंग से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि अगर हम G+4 से ऊपर जाएंगे तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। रिस्क इस बात का होता है कि वो बिल्डिंग फेलियर का रिस्क रहता है उसमें। और क्योंकि जो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा स्काई क्रैपर्स होते हैं या फिर जो फ्लैट्स वगैरह अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें इस टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर हम इस टेक्नोलॉजी के कॉस्ट की बात करें तो अप्रॉक्स देखा जाए तो 200 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 300 रुपये स्क्वायर फीट इसकी कॉस्ट आती है हाउस लिफ्टिंग की। तो अगर आपका घर अगर 1000 स्क्वायर फीट है या फिर 2000 स्क्वायर फीट है, तो आप ये मान सकते हैं कि अप्रॉक्स 3 to 6 लाख के बीच में इसकी कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं, काफ़ी ज़्यादा फर्म्स हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इसके। तो वो कॉस्ट डिपेंड करती है कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर, फर्म टू फर्म डिपेंड करती है कि वो कितना कॉस्ट करते हैं अपनी सर्विस देने। और लास्ट में आपको मैं इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको ये मेंशन कर दूंगा कि इंडिया में अभी रिसेंटली या फिर कौन कौन सी करेंटली वर्किंग जो फर्म्स हैं हाउस लिफ्टिंग की जो सही सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। तो मैं उसका लिंक और उसके कॉन्टैक्ट्स, उसकी वेबसाइट सब कुछ मेंशन कर दूंगा, आपको लास्ट पे वीडियो में बता दूंगा। आप लोग उसकी कंपनी की वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं अगर आपको ये टेक्नोलॉजी का अगर आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो ये रहेगा कि ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और इकोनॉमिकल भी है, और आप लोग इस टेक्नोलॉजी को प्रेफर कर सकते हैं rather देन
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, क्योंकि अगर आप उसका तुड़वा के अगर दोबारा बनवाएंगे तो उसमें बनाने में टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, तो वही लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि हम इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल अभी इतना ज़्यादा लोग इस बारे में समझते नहीं हैं, अभी लोगों को इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग इसका ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाएगा तो वैसे वैसे ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी लोग जानने लगेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये मैं लास्ट में आपको ये सारे मैं दे रहा हूँ, ये सारे फॉर्म्स के नाम हैं और ये कॉन्टैक्ट वेबसाइट है उसकी। तो अगर आपको किसी को भी करना है तो आप जाके विजिट कर सकते हैं, इस पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।